भगवान विष्णु के द्वारा गंडभेरुंड अवतार लेने की कथा नरसिंह अवतार से जुड़ी हुई है। ये अवतार भगवान विष्णु का अति भयानक रूप था जो उन्होंने नरसिंह अवतार के बाद लिया था। भगवान नरसिंह का रूप कितना भयानक था ये तो हम सब जानते ही हैं। इस अवतार में उन्होंने 2 मुख वाले पक्षी का रूप धारण किया था, जिसका वर्णन कई ऐतिहासिक धर्म स्थलों पर मूर्तियों के रूप में मिलता है। आज हम भगवान विष्णु के गंडभेरुंड अवतार की कथा के बारे में चर्चा करेंगे। गंडभेरुंड अवतार की कथा। दैत्य हिरण्यकश्यप का वध करने तथा अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। उनका ये रूप बहुत ही ज़्यादा भयानक था, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मानव का था। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ था। वे फुफकार मारते हुए इधर उधर घूम रहे थे। ये देखकर तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। यदि उन्हें जल्दी से शांत नहीं करवाया गया होता तो तीनों लोकों में त्राहिमाम मच सकता था। ये देखकर सभी देवतागण तथा दैत्य भगवान शिव से सहायता मांगने गए। भगवान शिव का शरभ अवतार। जब भगवान शिव ने नरसिंह अवतार का रुद्र रूप देखा तो उसे शांत करने के उद्देश्य से उन्होंने उससे भी भयानक रूप धारण किया, जिसे शरभेश्वर या शरभ अवतार कहा जाता है। ये अवतार सिंह, मनुष्य, भैरव और वीरभद्र का मिला जुला रूप था, जिसके भयानक पंजे, चोंच तथा 2 गरुड़ पंख थे। भगवान शिव ने शरभ अवतार की सहायता से नरसिंह अवतार को अपने पंजों में जकड़ लिया और आकाश में उड़ गए। उन्होंने चोंच मार के नरसिंह अवतार को घायल कर दिया था। उनके शरीर को अत्यधिक क्षति पहुंचाई। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार पहले से ही क्रोध की अग्नि में जल रहा था और यह देखकर उन्हें और ज़्यादा क्रोध आ गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने इससे भी भयानक अवतार का रूप ले लिया। भगवान विष्णु का गंडभेरुंड अवतार। जब शरभ अवतार नरसिंह अवतार पर आक्रमण करके उसे नुकसान पहुंचा रहा था, तब भगवान नरसिंह ने उससे भी बड़े तथा भयानक अवतार को धारण किया, जो 2 मुख वाला पक्षी था। इस अवतार को गंडभेरुंड अवतार कहा गया है। ये अति शक्तिशाली और भीमकाय अवतार था। मान्यताओं के अनुसार शरभ तथा गंडभेरुंड अवतार के बीच 18 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अंत में शरभ अवतार मारा गया और पुनः भगवान शिव में समा गया। उसके पश्चात भगवान विष्णु के रूप में गंडभेरुंड अवतार का क्रोध शांत हो गया और वो भी श्री हरि में समा गया। अलग अलग पुराणों और शास्त्रों में अलग अलग कथाएं लिखी हुई हैं। एक के अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात भगवान नरसिंह प्रहलाद के द्वारा शांत हो गए थे और पुनः श्री हरि में समा गए थे। ये मान्यता सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो शरभ तथा गंडभेरुंड अवतार लेने की कथा को नकारती है। अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शिव के शरभ अवतार ने नरसिंह अवतार का वध कर दिया था। उसके पश्चात अपने शिव रूप में समा गए थे। एक अन्य कथा के अनुसार माँ देवी के उग्र रूप प्रत्यंगिरा ने शरभ और गंडभेरुंड के बीच हुए युद्ध को शांत करवाया। इस तरह से भगवान विष्णु के गंडभेरुंड अवतार को लेकर कई तरह की कथाएं और मान्यताएं प्रचलन में हैं। शिव पुराण में भगवान शरभ के अवतार का विस्तार से वर्णन है और भागवत पुराण में भगवान नरसिंह के अवतार के बारे में विस्तार से बताया गया है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि शिव पुराण और भागवत पुराण में गंडभेरुंड के अवतार का उल्लेख नहीं है। हालांकि दक्षिण भारत के क्षेत्रीय ग्रंथों में गंडभेरुंड के अवतार का उल्लेख मिलता है।